दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मेरी बहू किसी से कम थोड़े ही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रितु को रात भर नींद नहीं आई, नई जगह होने के कारण, और रात भर लाइट भी आती जाती रही। सुबह 4 बजे किसी तरह नींद आई। अभी थोड़ी देर ही सोई थी कि थोड़ी देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। पति धीरज ने जल्दी से उठने को और दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोलते ही सामने सासू माँ निर्मला जी खड़ी थी। बहू जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज भगवान का भोग बनेगा और वही प्रसाद मंदिर में सड़ाकर सब में बटेगा। ये सुनकर रितु ने कहा, जी माँ जी अभी तैयार हो जाती हूँ। जब वह नहा धोकर आई तो निर्मला देवी जी ने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सारा सामान मैंने निकाल दिया है। भोग में आटे का मीठा गुलगुला, हलवा और पूरी बनेगा। वैसे तो रितु के ससुराल वाले शहर में रहते थे, किंतु शादी के सारे कार्यक्रम गांव में रखे गए थे। सबसे पहले बड़ा सा बरामदा, फिर एक बड़ा सा कमरा और आंगन, सबसे पीछे रसोई। रसोई से लगा हुआ एक दरवाजा जो बाहर की ओर खुलता था। दरवाजा खुलने पर सामने खेत ही खेत नजर आते थे। तुम्हें सब बनाना तो आता है ना? निर्मला जी ने पूछा। हाँ माँ जी आता है, रितु ने धीरे से कहा। आओ जीजी हम लोग बैठक में बैठते हैं, तब तक बहू भी भोग बना लेगी, उसके बाद हम सभी लोग मंदिर चलेंगे। ये कहते हुए निर्मला जी अपनी ननद को और सभी महिलाओं को लेकर बैठक की ओर चल देती हैं। रितु रसोई की ओर देख रही थी। ससुराल में आज उसका पहला दिन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उसने थोड़ा बहुत घर में बनाया था, किंतु यहाँ तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करे, और इतना ज्यादा मात्रा में बनाना है। अगर सही ना बना फिर सब लोग क्या कहेंगे, वह ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं बना पाएगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? रितु ने पूछा। अरे भाभी मैं हूँ आपकी ननद रमैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलते ही सामने रमैया और उसकी मौसी सास की बेटी नंदिता थी। माँ ने आपकी मदद करने के लिए हम लोग को भेजा हैं। हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर देते
कहते हैं, बाकी आप संभाल लेना। रमैया ने तुरंत गुलगुले का आटा तैयार किया और नंदिता ने कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूननी शुरू कर दी। रमैया ने गुलगुले का गोल तैयार करके रितु को पकड़ा दिया और आटा सान कर एक तरफ रख दिया। हलवा भी बन गया था। लगता है भाभी कोई आ रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लो। ये कहते हुए दोनों चली गई। तभी उसकी सास निर्मला जी आती हुई दिखाई दी। अरे बहू, सब बन गया, बस माँ जी मैं अभी बना ही रही हूँ। रितु बोली, लाओ पूरी बेलने में तुम्हारी मदद कर दे। कहते हुए निर्मला जी पूरी बेलने लगती हैं। रितु बनाती जा रही थी और कनकियों से सास निर्मला देवी को देख मुस्कुराती भी जा रही थी कि कैसे सबके सामने उसका मान भी रखा और उसकी मदद भी की। भाभी बहुत अच्छी बहुरिया पाई हो, देखो कितनी जल्दी सब बनाए दही से। निर्मला जी की ननद ने रितु की तारीफ करते हुए कहा, हाँ भाभी, मेरी बहू किसी से कम थोड़े ही हैं। निर्मला जी ने कहा और फिर सभी लोग मंदिर चले गए। सभी लोगों ने प्रसाद को खाने के बाद बहुत तारीफ की और खूब नेग भी दिया। तभी रम्या ने भाभी को कोहनी मारते हुए कहा, भाभी आधा हिस्सा इसमें हम लोगों का है। हाँ हाँ ननद रानी, बिल्कुल सब तुम्हारा ही तो है। रितु हंसते हुए बोली। 2-3 दिनों के बाद जब सभी लोग चले गए तब निर्मला जी ने रितु को पास बुलाकर समझते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद के लिए रमैया और नंदिनी को इसलिए भेजा था कि मनुष्य अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। जीवन में कष्ट और मुसीबत किसी पर भी आ सकते हैं, किंतु सहायता करने से संकट दूर और कष्ट कम हो जाते हैं। पहले मैंने तुम्हें अकेले कार्य करने को कहा तो वह पल तुम्हारे लिए संकट से भरा हुआ था, परंतु जब रमैया और नंदिनी ने तुम्हारी सहायता की तो वही कार्य जल्दी और आसानी से हो गया। ये तभी संभव होगा जब हमारे रिश्ते आपसी तालमेल से चलेंगे। रिश्तों में अगर मिठास और प्यार का एहसास होगा तो रिश्ते कभी बोझ नहीं होंगे, वो खूबसूरत एहसास होंगे। जी माँ जी, मैं समझ गई। रिश्तों की खूब सूरती के बारे में ये कहते हुए रितु निर्मला जी के गले लग गई और निर्मला जी ने भी रितु को बाहों में भर लिया।